की मुलाकात होती है काजल से, दोनों में जान पहचान बढ़ती है, प्रेम होता है और दोनों शादी कर लेते हैं। यहां तक तो कहानी बहुत अच्छी थी, लेकिन शादी के बाद काजल को पता लगता है कि दरअसल अजय अजय नहीं अहमद है, जो शादी के पहले टीका लगाया करता था, कलावा बांधा करता था, वो अब टोपी लगाता है और नमाज पढ़ता है। इस तरह के कई मामले सामने आए। 5 राज्यों ने इसके खिलाफ कानून बनाया, लेकिन अब कौन है जो इन 5 राज्यों के खिलाफ पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में किसने याचिका दाखिल की, क्या कहा गया है और किसको इस बात से ऐतराज है कि अगर धर्म छुपाकर कोई शादी करता है, किसी के साथ धोखा करता है, लव जिहाद करता है, तो उसके खिलाफ जो कानून है वो रद्द होने चाहिए। क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट में, जो दलील दी गई वो क्या है जब ये याचिका दायर की गई तब, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आप मेरा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जरूरी है बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आगे बढ़े और एक सार्थक विमर्श खड़ा हो। तो बात अजय और काजल की कर रहे थे हम। अजय और काजल दोनों की शादी होती है, लेकिन ये उदाहरण सिर्फ अजय और काजल का नहीं, न मालूम कितने अजय कितनी काजल से मिले जो बाद में अहमद निकले और काजल उसके पास फंस गई, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। कई बार ऐसा हुआ कि ऐसी लड़कियों ने मजबूरी में कुछ दिन काटे, उसके बाद वापस उन्हें कोर्ट में अर्जी देनी पड़ी, पुलिस के पास जाना पड़ा, कहना पड़ा। इसको देखते हुए 5 राज्यों ने कानून बनाया। इनमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। सबसे पहले यह कानून हिमाचल प्रदेश में बना था। इन कानूनों को रद्द करने के लिए अब जमीयत उलेमाए हिंद पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि ये जो कानून जो 5 प्रदेशों ने बनाए हैं, ये गैर संवैधानिक असंवैधानिक हैं। इन कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। तो जिन राज्यों में कानून बने हैं, सबसे पहले ये कानून हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में बना था। सबसे पहले कानून 2018 में उत्तराखंड धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2018। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में बना हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019। उत्तर प्रदेश में बना धर्म परिवर्तन अधिनियम 2021। मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 और गुजरात में धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2021। ये वो कानून है जो अगर धर्म छुपाकर किसी से शादी की जाती है तो उसको जबरन धर्म परिवर्तन की कैटेगरी में रखते हैं और इसमें सजा का भी प्रावधान है। इन्हीं कानूनों को निरस्त कराने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद गया है सुप्रीम कोर्ट में। पहले से इन मामलों को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हैं। जमीयत की तरफ से कहा गया था कि उन्हें इन मामलों में पक्षकार बनाया जाए, उसने रिट दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने वो याचिकाएं खारिज कर दी, उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। तो अब अलग से एक याचिका, एक पीआईएल फाइल की गई है जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। धर्मांतरण विरोधी कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जमीयत की तरफ से कहा गया कि 5 राज्यों ने जो ये कानून बनाए हैं ये असंवैधानिक हैं, इनको रद्द किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इनको निरस्त करे। आधार क्या दिया गया है, कहा गया कि इंटर रिलीजन जो कपल हैं, यानी जो धर्म के जो जोड़े हैं जो शादी करते हैं, उनको परेशान करने और उन्हें आपराधिक केसों में फंसाने का साधन है ये कानून। यानी जो लोग इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं उनको परेशान करने और आपराधिक साजिश में फंसाने के लिए ये कानून बनाया गया है। ये कानून ऐसे लोगों को परेशान करता है। साथ ही ये कानून अपने विश्वास का खुलासा करने पर मजबूर करते हैं। इस तरह से व्यक्ति की निजता पर आक्रमण होता है। समझ रहे हैं? मतलब मेरा फेथ किस पे है, मेरा फेथ अल्लाह पे है, मेरा फेथ गॉड पे है, मेरा फेथ भगवान में है, ये खुलासा करने के लिए कहते हैं, इसलिए निजता का हनन है ये। आप जिससे शादी कर रहे हैं धर्म को छुपाकर, तो निजता कैसे हुई? क्योंकि शादी 2 परिवारों के बीच होती है। आप अगर कोई चीज गलत बता के झूठ बोलकर कर रहे हैं, यहां पे बात उसकी हो रही है। 2 लोग, अगर अहमद काजल से मिलता है और अहमद बताता है कि वो अहमद है, काजल को उससे प्रेम हो जाता है, अहमद को काजल से प्रेम हो जाता है और दोनों विवाह करते हैं, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है और किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये 2 लोगों के बीच क्या व्यक्तिगत मामला है, 2 लोगों के बीच प्रेम है, वो शादी कर रहे हैं, इस देश का कानून उन्हें इजाजत देता है। लेकिन इसमें दूसरी सूरत कि अगर अहमद अजय बन के काजल को मिलता है, शादी करता है, तो इसमें प्रेम कतई नहीं है, ये अपराध की श्रेणी में आता है,
ये धोखा है, क्योंकि जहां प्रेम होगा वहां छुपाने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए ये दलील बड़ी घटिया है कि कोई धर्म छुपाकर शादी करे, फिर भी ये कहा जाए कि उसकी निजता का अधिकार है अगर वो अपना धर्म उजागर करता है तो ये दलील इसमें दी गई है जो कहीं से भी समझ में नहीं आती। साथ ही याचिका में कहा गया कि किसी के धर्म का किसी भी रूप में खुलासा करना उसके विश्वास को प्रकट करने के अधिकार का उल्लंघन है। यानी अगर कोई अपने धर्म का खुलासा करता है सार्वजनिक तौर पे तो उसके जो निजता का अधिकार है उसका उल्लंघन है। हद हो गई। मतलब आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, आप किसी से झूठ बोलकर धोखाधड़ी कर रहे हो, 420 कर रहे हो, और आप निजता के अधिकार की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो कि वो उसकी निजता का अधिकार है अगर उसने अपने धर्म का खुलासा नहीं करा सबके बीच में। इसीलिए इस कानून की बहुत ज्यादा जरूरत है। 5 प्रदेशों में जो कानून बना है, ये कहा जा रहा है केंद्र सरकार से कि ऐसा कानून केंद्र को लाना चाहिए। जरूरी है कि केंद्र कोई ऐसा कानून लेके आए जो धर्मांतरण विरोधी कानून हो, जिसमें कायदे कानून तय हो, कोई किस तरह से धर्मांतरण कर सकता है, क्योंकि इन कानून में प्रावधान दिए गए हैं। अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले से आवेदन देना होगा, आपको बताना होगा, दोनों की सहमति होगी। यानी ये पता होगा काजल को कि ये अहमद है या अजय है। ये बात साफ है, क्योंकि ज्यादातर काजल होती है, सकीना नहीं होती। यहां पर अहमद होता है, अजय नहीं होता। इसीलिए जरूरी है कि इस कानून को लागू किया जाए, बल्कि केंद्र के स्तर पर यह कानून आना चाहिए। धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग लंबे समय से हो रही है और कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कह चुका है कि यह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके बारे में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। 5वां अधिनियम इंटर रिलीजन शादी करने वाले जोड़ों के परिवार के सदस्यों को FIR कराने का अधिकार देता है। असंतुष्ट जो परिवार के सदस्य हैं वो इस अधिनियम के तहत FIR यानी शिकायत करा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। इसको लेकर भी ऐतराज है। याचिका में कहा गया है कि परिवार को यह अधिकार देता है कि वो FIR करा सकता है। तो अगर परिवार को पता लगेगा कि धोखे से किया गया उसकी बेटी के साथ, तो क्या उसको अधिकार नहीं होना चाहिए? और अगर कानूनी रूप से वैधता है तो फिर क्या डर है? फिर जब आप कोर्ट जाएंगे, लॉ ऑफ कोर्ट में आप खड़े होंगे, तो जो गलत है वो अपने आप गलत साबित होगा और जो सही है वो सही साबित होगा। लेकिन दिक्कत इसलिए है क्योंकि अहमद अहमद बन के नहीं, अहमद अजय बन के काजल को मिलता है। नाम मैं इसलिए ले रही हूं ताकि आप समझ पाए कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूं। असंतुष्ट परिवार के सदस्यों को इस अधिनियम में अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों से भी इनको शिकायत है। इनका कहना है कि ये रद्द किया जाना चाहिए। परिवार को अधिकार नहीं दिया जा सकता, जिन जोड़ों ने शादी की है उनके परिवारों को अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो कानून में जाएं, वो रिपोर्ट दर्ज कराएं, वो मदद लें। क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि अगर परिवार के लोग इस तरह की शिकायत दर्ज कराते हैं और उसके बाद खुद लड़की काजल सामने आके ये बोलती है कि नहीं, उसने अपनी मर्जी से शादी की है, ये शादी उसने अपनी रजामंदी से की है, वो बालिग है, तो उसके बाद कानून इसमें कुछ नहीं करता। अगर आप बालिग हैं और आपने अपनी मर्जी से शादी की है, आप जानते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, जानबूझकर शादी की है, तो कानून पूरा अधिकार बालिग लड़की हो या लड़का उसको देता है अपनी मर्जी से शादी करने का। लेकिन बहलाकर, फुसलाकर और जो बालिग नहीं है उसके साथ अगर शादी की जाती है या धर्म छुपाकर अगर की जाती है, तो परिवार को क्यों अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो जाकर अपनी बेटी की बात कानून के सामने कह सके, गुहार लगा सके, इंसाफ मांग सके। तो ये सारे ऑब्जेक्शंस हैं जो इसमें किए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। सुप्रीम कोर्ट में और भी मामले चल रहे हैं इससे जुड़े हुए, जिसमें जमीयत ने कोशिश की थी कि उसे, याचिकाकर्ता उसे भी इसमें पक्षकार बनाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब ये रिट खारिज कर दी थी। तो अब अलग से ये एक रिट फाइल की गई है। कई इससे जुड़े मामले हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं अलग अलग, और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं। तो इन मामलों पर नजर बनाए रखिएगा। मैं भी आपको अपडेट देती रहूंगी। अगर ऐसे ही किसी और मामले पर आप चाहते हैं जानकारी, विषय में एनालिसिस चाहते हैं, तो कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगी कि उन सबको अपनी इस बातचीत में शामिल करूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।